सीधे आपको लिए चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आगे के लिए, लोक कल्याण के लिए द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। द्वारिकाधीश बन करके पूरे भारत और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबियों को विकास कर रहे हैं। आज भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी मथुरा वृंदावन के बारे में सरकार की सोच का समर्थन करेगी? वे नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उनको लगता था वोट किसक जाएगा। यानी राम मंदिर में जाने में वोट किसकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट किसकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट किसकता है। अरे हमारे आराध्यों का जब आप सम्मान नहीं कर सकते, पूछना चाहिए तो फिर हमारा वोट देने के लिए भी क्यों आ पाते हैं। दो टुकड़े करहल वासियों में आपसे ये भी करूंगा, आपको उनको जवाब देना चाहिए और जवाब यही देना चाहिए, दो टुक बोलना चाहिए। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे बाय बाय करते हैं। दो टुक बोलने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, आज तो सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तत्परता के साथ कार्य कर रही है और बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, हर व्यापारी के सम्मान की रक्षा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विकास के कार्यों को घर घर, बिना गांव गांव तक, घर घर तक बिना भेदभाव पहुंचाने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो या देश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन गरीब को मकान, गरीब को शौचालय, गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अब तो मोदी जी ने यह कर दिया कि 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। हर वर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के ऊपर करवाएंगे। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, और हाईवे हो या रेलवे, बड़े बड़े कार्य जिस तर्ज पर आज आगे बढ़ रहे हैं, ये विकास की एक नई कहानी को कहता है। और बहनों और भाइयों, उसी कहना कहानी को कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। करहल एक परिवार की आप बैंड चढ़ा देंगे तो फिर वे कभी आएंगे नहीं, चुनाव में केवल दिखाई देते हैं, बाकी तो फिर सब गायब होते हैं, बाकी तो गायब। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि मुकेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे तो यहां पे रह करके जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। यही से टेलीफोन से हमसे कह देंगे विकास यहां वापस कहां विकास आएगा। जितना विकास कहेंगे उतना विकास यहां आएगा, लेकिन इसके लिए अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा, जुझारू लोगों को चुनना पड़ेगा। आपके बीच रह करके कार्य करने वाले लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आपने आपके पास आए हो आपसे कहने के लिए, एक तरफ विकास कराने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, अपना दल है, राष्ट्रीय लोक दल है, ये सभी का समर्थन श्री अनुजेश प्रताप यादव के साथ में। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। बहनों और भाइयों, अब तो मैंने सुना है कि लोकसभा चुनाव में जिन्होंने खटाखट की बात कही थी, एक खटाखट का क्या किसी को 1-1 लाख रुपया इन्होंने दिया है क्या? किसी को दिया है क्या मैनपुरी
वासियों मुझे बताओ, क्या लोकसभा चुनाव के बाद किसी के खाते में पैसा आया क्या? तो इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने झूठ क्यों बोला? ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ क्या? अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान को सिर में रखकर के नई संसद में स्थापित करवाया और 26 नवंबर की तिथि को भारत के संविधान दिवस की तिथि के रूप में मनाया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने कार्य किया। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर मकान मिले, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं और 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में तो दीपावली और होली पर फ्री में एक घरवा सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को। 12 करोड़ अन्नदाता किसान के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच रहा है। 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं और बहनों और भाइयों 80 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर, जिनमें 15 करोड़ यूपी के हैं, पिछले 4.5-5 वर्ष से फ्री में